अब नए हुर्मस बाकायदा तौर पर खुल की बैरी ट्रैफिक दोबारा बहाल। ईरानी तेल की फरोख्त पर पाबंदियां 2 माह के लिए खत्म। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान को जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में जारी तामीरी मुज़ाकरात के बाद ईरान ने अपना हुर्मस खुली रखी। लाइसेंस के तहत ईरानी तेल की पैदावार, तरसील और फरोख्त की इजाज़त दी गई है। ईरान को खाम तेल की तरसील और फरोख्त की इजाज़त 21 अगस्त तक होगी। ईरान, क्यूबा, शुमाली कोरिया और यूक्रेन को तेल फरोख्त नहीं करेगा। अपना हुर्मस में बहरी ट्रैफिक दोबारा बहाल होगी। 20 लाख बैरल तेल लेकर 2 सुपर ऑयल टैंकर हुर्मस से गुजर गए। जहाजों की नकलो हरकत के आदाद शुमार के मुताबिक अपना हुर्मस से जहाजों की मौजूदा आमदोरफ्त अब भी जंग से पहले की सतह के मुकाबले में बहुत कम है। जंग शुरू होने से काबले इस रास्ते से औसतन 125 जहाज रोजाना गुजरा करते थे। अपना हुर्मस में मामूल की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बहाल होने में अभी वक्त लग सकता है। जंगबंदी की छोटी मोटी खिलावर्जियां होंगी, उनको सफारती जराये से संभालना है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरानी वफ्द के साथ मामूलात मजीद बिगाड़ने के बजाय आगे बढ़ने पर बात हुई। अमरीका और ईरान की तकनीकी टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिनमें मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया जा रहा है। फाइनल डील की बुनियाद रखती अभी बहुत कुछ बाकी है। ईरानी एटमी प्रोग्राम की बंदिश पर पेशरफ्त हुई। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इतफाक कर लिया। हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई को कैसे रोका जाए, इस पर भी गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं इसराइल लबनान में हमले ना करे, लबनान के खुद मुख्तारी को महफूज रखा जाए। हतमी मुआहदे पर पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। हम सिफारतकारी के जरिए मशरक़ वस्ता में तब्दीली लाना चाहते हैं। अमेरिका ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सब के लिए अमन और खुशहाली होगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का समर। अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। लिबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डीकन्फ्लिक्शन सेल कायम कर देने पर इतफाक। अपने हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप से तश्कील दिए जाएंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गर स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पहली बार कम्युनिकेशन लाइन भी खोल दी गई। पाकिस्तान और कतर का अमेरिका और ईरान के सिफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। सालिस ममालिक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल की हमायत को सराहा। स्विट्जरलैंड का मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। व्हाइट हाउस का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका। ईरान की पाकिस्तान और कतर की अनथक सालसी कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, लबनान खुसूसी सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। बाज़ मुंजमद असासों की बहाली पर इतफाक हुआ। ईरान की तरक्की और तामीर नो का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। इक़दाम की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकी ने कहा, स्विट्जरलैंड में मुज़ाकराती वक्त का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीम्स अपना काम जारी रखेंगे। अपना हुर्मस में जहाजों की महफूज आमदोरफ्त का मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तेफाक हुआ। बर्गर स्टॉक में मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफाक। मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला हुआ। मुज़ाकरात की सियासी निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर भी इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दफ्तर ख़ारजा की टीम की सिफारती काविशें काबिल सताइश हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मेहनत ने मुज़ाकरात की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान सिफारतकारी और एक पुरअमन और देरपा हल के लिए असूल के लिए अपना दयानतदाराना और मुखलिसाना किरदार आइंदा भी अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा ज़्यूरिख से पाकिस्तान रवाना। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान की सदर सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी क़यादत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेगी। आइंदा के लाइहा अमल पर भी मुशावरत मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती से मुतालिक अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी सदर के दौरे के लिए तैयारियां जारी हैं।
ईरान के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की इटली समेत नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा कि अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर्स खर्च किए। इटली और उसकी वजीर आजम ईरान और उसके संगीन जवाब के खिलाफ किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। हमने कई दहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तजियाती रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका ईरान डील के बावजूद मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के दावों को गलत करार दे दिया। धमकियां असर रखती तो अमेरिका आज बेबसी के इस मकाम तक न पहुंचता। ईरानी मसल्ह अफवाज हर किस्म की सूरत-ए-हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी धमकियों को खातिर में नहीं लाते। ट्रंप अपनी जुबान को काबू में रखें। अमरीकी बयानात अपनी जगह, लेकिन अमली फैसले ईरान खुद करेगा। इब्राहिम रज़ई ने कहा, ट्रंप की धमकियों और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। एंडी बर्नम नए वज़ीर आज़म के मजबूत उम्मीदवार बन गए। किया स्टामर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बार बार ये बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई। आवाम की फलाह बहबूद मेरी तरजीह रही। इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। आज सुबह किंग चार्ल्स से गुफ्तगू की। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक ओहदे पर बरकरार रहूँगा। अपने बाद आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद करूँगा। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से शुरू होंगी। लेबर पार्टी से पार्टी इंतखाबात के लिए टाइम लाइन मांगूंगा। ब्रेक्सिट के असरात। बरतानिया में सियासी अदम इस्तेहकाम। 10 साल के दौरान वज़ीर आज़म के स्टार्मर समेत 6 वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुए। कोई वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। कि स्टार्मर को बल्दियाती इंतखाबात में कमज़ोर कारकर्दगी, इमिग्रेशन के मसले पर तनकीद और अपनी ही लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते सियासी दबाव का सामना था। डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और अब के स्टार्मर अपने ओहदों से अलग हो चुके हैं। ज़िमनी इंतखाबात में एंटी बरहम की कामयाबी के बाद के स्टार्मर पर लेबर पार्टी की जानिब से मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव था। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP में इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीज और रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के स्पीकर इमरान नदीम और नून लीग के मलिक कफायत ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे का हलफ उठा लिया। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 6, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का 1 और 1 आज़ाद रुकन शामिल। बिलावल भुट्टो से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान का राब्ता। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। अब्दुल अलीम खान ने बिलावल भुट्टो की पेशकश कबूल की। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको यकीन दिलाता हूँ, पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। कोई ऐसी गाड़ी ऐसे आदमी को नहीं दी जाती जो मिसयूज करे, और जिनके पास हैं गाड़ियां वो अपनी गाड़ियां बेच नहीं सकते। वो गाड़ियां वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास आती हैं। पिंकी चाहे कराची की हो लाहौर की, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची की पिंकी दंदनाती फिरती है। कोई हीरोइन बेचे या हीरे लेकर काम करे, गैर कानूनी काम करने वाला पिंक हो या पिंकी, कोई नहीं रहेगा। मैंने जेल की बात की तो इन सबको सुइयां चुभ गई। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की स्पीड, क्वालिटी और काम करने का तरीका सीखना हो तो हम हाजिर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग विफाक अकेला नहीं जीत सकता। सूबों का ताउन नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निपटने के लिए NFC अवार्ड में इजाफी वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। दीगर सूबों की तरह KPK में भी CTD और जदीद सिक्योरिटी निज़ाम पर सरमाकारी होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बारे में बात की। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से बहुत सख्त पॉलिसी मौजूद है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सख्त जांच पड़ताल के बाद इजाज़त दी जाती है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते।